ठीक है। पार्ट 2 में बहुलक हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक में ये दो चीज़ दी रहती हैं, वर्ग अंतराल, परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, है ना। इसे एफ से प्रदर्शित करेंगे। ओके, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ये बारंबारता है, इसमें ये देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किस में है, तो 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, सबसे बड़ा नंबर 8 दिख रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, है ना। तो हमारी ये क्या आ गई, एफ, बारंबारता। ठीक है, हम क्या देखेंगे, पहले बहुलक का सूत्र देखेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ओके, यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए बताएं। यहाँ पे अब हमको ये जानना है L क्या है, F क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, हमें ये जानना है। तो हम यहाँ पे अपन लिख लेंगे F1 क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे, L, पहले हमारा L है ना, L क्या होता है, L बराबर होता है, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें जो उच्च सीमा होती है, क्या होती है, उच्च सीमा। उच्च सीमा किसकी, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसे की वर्ग अंतराल की उच्च सीमा L कहलाती है। तो कितनी है, L बराबर 3। F1 क्या होता है, F1 जो हमारी पहली बार बारंबारता आती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 8। फिर इसके बाद हमारे फॉर्मूला में F0 क्या है, बड़ी बारंबारता की पहले की बारंबारता, क्या, पहले की बारंबारता कितनी है, 7। फिर क्या है हमारे फार्मूला में यहाँ पे F2 क्या होगी, कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके बाद की बारंबारता, क्या है बाद की बारंबारता, ये रही F2, कितनी है, 2। फिर हमारे फार्मूले में क्या, H क्या होता है, जो ये वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर, है ना, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर से 1 और 3 कितने का अंतर, 2 का, 3 और 5 में कितने का अंतर, 2 का, 5 7 में कितने का अंतर, 2 का, 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का, 9 और 11 में कितने का अंतर है, 2 का। तो H बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल के मध्य अंतर, किसमें, उच्च सीमा व निम्न सीमा। तो कितने का अंतर है, 2 का, ये हमने 2 लिख दिया। हमने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा सब निकला, L निकल आया, L बराबर कितना है, 3। F1 निकल आया, F1 बराबर 8, F0 निकल आया 7, F2 निकल आया 2 और H निकल आया कितना, 2। ठीक, तो अब हम इस फार्मूले में लिख लेंगे L का मान रखना है कितना, 3। फिर इसके बाद प्लस है, फिर F1 का मान 8, F0 का मान 7 माइनस 7, बस क्रम में रखते जाना है, 2 इंटू 8 माइनस F0 का मान कितना है, 7, फिर माइनस F2 का मान कितना है, 2 इंटू H कितना हमारे पास, 2। बस इसको अब हल करते जाना है, 3 प्लस 8 में 7 गए 1, 2 8 16, 7 और 2 9, 16 माइनस 9 गुणे 2। इसके आगे यहाँ पे करो, ये 3 ऐसे एज इट इज उतर आएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 में हो तो 2, और 16 में 9 गया तो कितना आया, 7। हम इसको यहीं पे हल कर लेंगे, 3 2 पर आगे 7 है तो हम इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो 7 शून्य हम कितना हो गया, 20 दशमलव लग गया, 7 दूनी 14, 20 में 14 गया तो मुझे 6 में फिर दशमलव लगा हुआ है तो 60,
सात सतम सात अट्ठे 56 कितना गया 3.028। बस अब इनको जोड़ दो तो 3.28 ये इसका आ गया आंसर। ओके, धन्यवाद।